भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथः तत्वसमासः, समास सूत्र। तत्व समास के जो सूत्र हैं इनके बारे में ये मान्यता है कि जो कपिल ऋषि हैं, आदि ऋषि कपिल ऋषि जो हैं, उन्होंने पहले केवल 22 सूत्रों की रचना की थी। उनके कई जन्म माने जाते हैं, तो जो पहला जन्म था उनका ये बताएंगे यहाँ पर। जब उन्होंने वैश्वानर अवतार लिया महर्षि भगवान कपिल ने, तो उस समय उन्होंने केवल 22 सूत्रों की रचना की। और फिर जो अगला अवतार लिया नारायण अवतार, वो इसकी व्याख्या में बताएंगे। तो उस समय फिर जिसको हम ये बोलते हैं षडाध्यायी सांख्य दर्शन, उसकी रचना की। तो जो आज हम सांख्य दर्शन पढ़ते हैं, षडाध्यायी पढ़ते हैं, उसके भी मूल में ये 22 सूत्र हैं। पहले केवल 22 सूत्रों में उन्होंने जो षडाध्यायी में जो विषय है सारा सांख्य दर्शन का, वो सारा इन 22 सूत्रों में कह दिया था। तो ये माना जाता है। तो एक तरह से इन 22 सूत्रों में पूरा सांख्य दर्शन, सांख्य कारिका और भी सांख्य के ऊपर बहुत सारी प्रदीपिका आदि पुस्तकें प्रचलित हैं। तो उन सब का एक प्रकार से निचोड़ है ये पूरे सांख्य दर्शन का। तो इसमें बताया इन्होंने, यद वाग विभूति अमल अखिल तत्व जातान नानाद्य तत्व अमलम परिबोधयन्ति श्रेयः करोति जगताम भगवंतम आद्यम तम श्री महर्षि कपिलम प्रभुम आनतोस्मि। यद वाग विभूति, वाणी ही विभूति है जिनकी। अमल अखिल तत्व ज्ञातान, अमल अखिल, अमल माने मल रहित, अखिल मतलब नाश रहित। तो अनश्वर और अमल माने पूर्ण शुद्ध, मल रहित और अखिल माने संपूर्ण। तत्व ज्ञानात, तत्व जातात, तत्व जात माने तत्व समूह को, तत्व समूह को नानाद्य नाना रूप में आज तत्वम अमलम परिबोधयन्ति, उन सब तत्वजात माने तत्व समूह को आज तत्वम अमलम परिबोधयन्ति, उस अमल तत्व को परिबोधयन्ति बता रहे हैं। श्रेयः करोति जगताम, जो इस संसार का श्रेय करते हैं, भला करते हैं, उपकार करते हैं। भगवंतम, ऐसे उन महर्षि कपिल को। भगवंतम आद्यम तम, जो आदि महर्षि हैं कपिल ऋषि, उन प्रभुम, उन प्रभु को, सामर्थ्य वाले को, आदि महर्षि कपिल प्रभु को आनतोष्मि, मैं प्रणाम करता हूँ। तो आंग पूर्वक नम धातु है यहाँ आनतोस्मि में। उद्दिधीर्षु तद उन्नीत सूत्रम तत्वार्थ बुद्धये। उद्दिधीर्षु, उद्दिधीर्षु माने उद्धार करने का इच्छुक, जो उद्धार करना चाहते हैं। उद्दिधीर्षु तद उन्नीतम, उन्नीतम माने प्रणीतम। तो उपकार करने के इच्छुक जो इनका प्रणेता हैं, उन्नीतम सूत्रम, यहाँ बिंदी लगा लेना सूत्रम के ऊपर, प्रणीत सूत्रों को तत्वार्थ बुद्धये, तत्वार्थ की बुद्धि के लिए, तत्वार्थ को जताने के लिए, तत्वार्थ के ज्ञान के लिए। सर्वोपकारिणीम टीकाम कुर्वे गुणवशम वद, गुणवशम वद माने गुणाधीन, गुणों के अधीन, गुणाधीन सर्वोपकारिणी, सबका उपकार करने वाली टीकाम कुर्वे,
टीका को मैं कर रहा हूँ। इनकी टीका का नाम है सर्वोपकारिणी टीका। तो ये जो पहले वाला जो है वो तो मंगलाचरण है, और दूसरा जो ये श्लोक है ये उनका अपना परिचय है कि मैं ऐसी सर्वोपकारिणी टीका को कर रहा हूँ। अब आगे चलिए, यहाँ से शुरू होता है। अथ अत्र अनादि क्लेश कर्म वासना समुद्र निपतितान दीनान अनुदिधीर्षु परम कृपालु स्वतः सिद्ध तत्व ज्ञानो महर्षि भगवान कपिलो 22 सूत्राणि उपादीक्षत। अथ अत्र, अब यहाँ पर अनादि क्लेश कर्म वासना, अनादिकाल से जो हमसे क्लेश और कर्मों की वासनाएं जो हमसे युक्त हैं, क्लेश कर्म वासना समुद्र पतितान, अनादिकाल से क्लेश कर्म वासनाओं के समुद्र में गिरे हुए अनाथ दीनान उद्दिधीर्षु, जिनका कोई मालिक नहीं है और जो दीनहीन स्थिति को प्राप्त हो गए हैं, उन आत्माओं के उद्दिधीर्षु, उद्धार करने की इच्छा वाले, परम कृपालु, परम कृपा करने वाले, परम कृपा करना स्वभाव है जिनका, स्वतः सिद्ध तत्व ज्ञानो, जो स्वतः ही सिद्ध तत्व ज्ञान वाले हैं, सिद्ध तत्व ज्ञानी हैं। महर्षि भगवान कपिलः, महर्षि भगवान कपिल, उन्होंने 22 सूत्राणि उपादीक्षत, 22 सूत्रों की रचना की। सूत्रों को सूत्र क्यों कहते हैं? सूचनात् सूत्रम इति ही व्युत्पत्ति ही। सूचित करने के कारण उनको क्या कहा जाता है? सूत्र कहा जाता है, क्योंकि वो किसी ज्ञान को सूचित करते हैं। सूचनात् सूत्रम, आजकल भी ये शब्द प्रयोग होता है ना, सूत्रों के हवाले से पता लगा है, तो किसी सूचना के हवाले से पता लगा है। तो सूचनात् सूत्रम इति व्युत्पत्ति। ततः एतैः समस्त तत्वानां सकल षष्ठी तंत्रार्थानां च सूचनम भवति। ततः इसलिए एतैः, इन 22 सूत्रों के द्वारा, समस्त तत्वानां, संपूर्ण तत्वों का, सकल षष्ठी तंत्रार्थानां, संपूर्ण तत्व जो कि षष्ठी तंत्र में अर्थात सांख्य दर्शन में, आजकल प्रचलित जो सांख्य दर्शन है उसमें जितने भी तत्व हैं, उन समस्त तत्वों का सूचनम भवति, इन सूत्रों के द्वारा ही उनकी सूचना मिलती है, सूचित किया जा रहा है उनको। उन सब का ज्ञान इन 22 सूत्रों के माध्यम से ही हो जाएगा। इतश्च इदं सकल सांख्य तीर्थ मूलभूतम तीर्थांतराणि च एतत् प्रपंच भूतानि एव। इतश्च, इस कारण से, इदम, ये जो तत्व समास है, 22 सूत्रों का जो समूह है, इदम सकल सांख्य तीर्थ मूलभूतम, सकल सांख्य तीर्थ, सांख्य के विषय में जितने भी शास्त्र हैं, तीर्थ का मतलब यहाँ शास्त्र, सकल सांख्य तीर्थ मूलभूतम, समस्त सांख्य दर्शन के जो शास्त्र हैं उनके मूलभूत कौन हैं? ये 22 सूत्र हैं। तीर्थांतराणि च एतत् प्रपंच भूतानि एव, और जो दूसरे शास्त्र भी हैं उनके भी ये क्या हैं? मूल हैं। तीर्थांतराणि च एतत् प्रपंच भूतानि एव, इन 22 सूत्रों का ही प्रपंच दूसरे शास्त्र भी हैं। तो मूल रूप से यही सब का शास्त्रों का मूल हैं, ये 22 सूत्र ही। सूत्र षडध्यायी तु वैश्वानर अवतार महर्षि भगवत कपिल प्रणीता। कह रहे हैं ये सूत्र अत्र षडध्यायी तु वैश्वानर अवतार महर्षि भगवत कपिल प्रणीता। यहाँ जो ये षडध्यायी है, ये महर्षि कपिल ने कब बनाई? वैश्वानर अवतार जब उन्होंने लिया, उस समय उन्होंने षडध्यायी बनाई, जिसको आज हम सांख्य दर्शन कहते हैं, 6 अध्यायों वाला शास्त्र। इयं तु 22 सूत्री तस्यापि बीजभूता नारायण अवतार महर्षि कपिल प्रणीता इति वृद्धाः। लेकिन ये जो 22 सूत्रों का जो ग्रंथ है, तत्व समास जो है, ये जो समास है, इयम तो, ये तो 22 सूत्री, 22 सूत्री जो है, तस्यापि बीजभूता, ये इस षडाध्यायी की भी बीज मूलभूत है, बीजभूत है।
और ये कब इन्होंने प्रणीत की, कब इसकी रचना की? नारायण अवतार महर्षि कपिल प्रणीता इति वृद्धा। बड़े लोग कहते हैं जब उन्होंने नारायण अवतार के रूप में धरती के ऊपर जन्म लिया उस समय उन्होंने ये केवल 22 सूत्र बनाए। तत्र आदौ प्रथम सूत्र त्रयेण सकल प्रपंच मूलभूतानि पंचविंशति तत्वानि सूचयति। तो जो शुरू के पहले 3 सूत्र हैं, तत्र आदौ प्रथम सूत्र त्रयेण, आदि के जो 3 सूत्र हैं उनके द्वारा सकल प्रपंच मूलभूतानि पंचविंशति तत्वानि, जो 25 मूलभूत तत्व हैं सांख्य दर्शन के, इन सब का प्रपंच इन 3 सूत्रों में सूचयति, इन्होंने प्रकट कर दिया है। तो यहाँ से पहला सूत्र शुरू होता है। तो पहला सूत्र बोलिए, अष्टौ प्रकृतयः, और दूसरा है षोडश विकाराः, और तीसरा है पुरुषः। तो ये 3 सूत्र हैं, इनमें इन्होंने 25 तत्वों को सूचित कर दिया है, समेट लिया है। पहला सूत्र कह रहा है अष्टौ प्रकृतयः, जो पंचविंशति गण था ना, उनमें 8 क्या हैं? प्रकृतियां हैं। 8 का मतलब मूल प्रकृति, महतत्व, अहंकार, 5 सूक्ष्म तन्मात्राएं, ये तो प्रकृति हैं। और षोडश विकाराः, 16 विकार हैं, उनको विकार कहा जाता है। 11 तो इंद्रियां और 5 स्थूलभूत, तो ये 16 विकार हैं। तो 16 और 8 24, और पुरुषः 25वां पुरुष है। तो ये 25 का गण है। अयम अर्थः सांख्य राद्धान्ते, राद्धान्ते मतलब सिद्धान्ते, राध साध संसिद्धौ। तो सांख्य राद्धान्ते माने सांख्य सिद्धांत में पंचविंशति तत्वानि, सांख्य का जो सिद्धांत है उसमें 25 तत्व हैं। तत्र मूल प्रकृति ही महत्तत्वम अहंकारः, शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा च इति अष्टौ प्रकृतयः सन्ति। ये 8 तो प्रकृति हैं। अत्र तत्वांतर आरंभकत्वम प्रकृतित्वम, इनको प्रकृति क्यों कहते हैं? क्योंकि इनसे तत्वांतर की उत्पत्ति होती है। मूल प्रकृति से महतत्व बनता है, इसलिए उसको प्रकृति कहते हैं। महतत्व से अहंकार बनता है, इसलिए प्रकृति कहते हैं। अहंकार से सूक्ष्म तन्मात्राएं बनती हैं, इसलिए वो प्रकृति है। और तन्मात्राओं से स्थूल भूत बनते हैं, इसलिए ये तत्वांतर को उत्पन्न करने वाली हैं, इसलिए इनको प्रकृति कहते हैं। अत्र तत्वांतर आरंभकत्वम प्रकृतित्वम अतश्च महदादीनां सप्तानां पूर्व विकृतित्वे अपि न क्षति लक्षण समन्वयात्। इसलिए जो महदादि 7 हैं ये पूर्व वाले की विकृति भी हैं। मूल प्रकृति तो किसी की विकृति नहीं है, पर बाकी के जो 7 हैं वो अपने पहले वाले की विकृति भी है। जैसे महतत्व मूल प्रकृति की विकृति है, ऐसे ही अहंकार महतत्व की विकृति है। ऐसे तो ये जो महदादि 7 हैं ये पूर्व वाले की विकृति होने से भी न क्षति, यहाँ कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि लक्षण समन्वयात, लक्षण का तो समन्वय हो रहा है। प्रकृति किसको कहते हैं? जिससे तत्वांतर की उत्पत्ति हो। तो तत्वांतर की उत्पत्ति तो इनमें हो ही रही है, तो भले ही अपने पहले वाले की विकृति भी हों तो भी प्रकृति लक्षण में कोई बाधा नहीं आ रही है, कोई हानि नहीं हो रही है। पंच बुद्धिन्द्रियाणि पंच कर्मेंद्रियाणि मनः, तो 5 ज्ञानेन्द्रियाँ और 5 कर्मेंद्रियाँ और 11वां मन, ये 11 हो गए। और गगन पवन ज्वलन सलिल धरणी आख्यानी पंचभूतानि, और ये आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी, ये 5 स्थूल भूत हैं। एतानि षोडश विकाराः, तो 11 तो वो ऊपर वाले, 5 ये, 11 और 5 16, ये 16 विकृतयः, ये विकृतियां हैं। विकृतय एव, ये विकृति ही हैं, क्योंकि न तत्वांतर आरंभकाणी, क्योंकि इनसे किसी तत्वांतर की उत्पत्ति नहीं होती है।
ये अंतिम है, इसलिए इनको केवल विकृति ही कहेंगे, इनको किसी की प्रकृति नहीं कह सकते। सर्ववाक्य सावधारणम इति न्यायात, सभी वाक्य क्या होते हैं? सावधारण होते हैं। सावधारण माने अवधारण सहित होते हैं, इसलिए इस न्याय से ये जो 16 हैं ये ही विकृति माने जाएंगे, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। अवधारण वहाँ होता है ना जहाँ एव लगा देते हैं, कि जैसे 5 छात्र जाएंगे तो पंच एव गमिष्यन्ति, तो तब ये निर्धारण होता है। वहाँ उन्होंने ये निश्चित कर दिया कि 5 ही जाएंगे, ना 4 जाएंगे ना 6 जाएंगे। तो यहाँ किसी का प्रश्न हो सकता है कि विकृति 16 ही क्यों, 15 भी हो सकती हैं, 17 भी हो सकती हैं, तो यहाँ एव आदि तो लगाया नहीं। तो कह रहे हैं कि सभी वाक्य हैं, भले ही यहाँ एव नहीं लगाया, लेकिन जब ये कहा कि पंच छात्रा गमिष्यन्ति तो 5 ही जाएंगे, वहाँ भी 6 या 4 नहीं जा सकते हैं। तो सारे वाक्य जो होते हैं वो क्या होते हैं? सावधारण ही होते हैं। सर्वं वाक्यम सावधारणम इति न्यायात्, तो पुरुषः 25तमं तत्वम, पुरुष जो है वो 25वां तत्व है। अयं च न प्रकृति न विकृति ताभ्याम पृथक कृत्य निरूपणात्, और ये पुरुष जो है ये ना तो किसी की प्रकृति है और ना किसी की विकृति है, क्योंकि इसका उन सब से अलग निरूपण किए जाने के कारण सबसे अलग है ये। अनेन, इससे जड़त्व परिणामित्व कर्तृत्व आदि धर्मवद्भ्यः प्रकृत्यादिभ्यः पुरुषस्य वैलक्षण्यम अपि सूचितम भवति। तो कह रहे हैं ये प्रकृति के जो विशेषण है वो क्या है? जड़त्व, परिणामित्व और कर्तृत्व। तो कर्तृत्व आदि धर्मवद्भ्यः प्रकृत्यादिभ्यः, इन धर्मों वाली जो प्रकृति आदि हैं, आदि मतलब प्रकृति और विकृति दोनों, प्रकृति 8 हैं, विकृति 16 हैं, तो इनसे पुरुषस्य, पुरुष का वैलक्षण्यम अपि सूचितम भवति, उसकी विलक्षणता भी ज्ञापित होती है कि वो प्रकृति विकृतियों से भिन्न है, विलक्षण है, अलग लक्षण वाला है। तथा च कारिका, और उसके विषय में कारिका भी है। मूलः प्रकृति अविकृति महदाद्या प्रकृति विकृतयः सप्तः षोडकस्तु विकारो न प्रकृति न विकृति ही पुरुषः। मूल प्रकृति ही, जो मूल प्रकृति है वो केवल प्रकृति ही है, और विकृति महदाद्या, और जो महदादि हैं वो प्रकृति भी हैं और विकृति भी हैं। प्रकृति विकृतयः सप्तः, ये 7 प्रकृति भी हैं और विकृति भी हैं। षोडकस्तु विकारो, और 16 जो हैं वो केवल विकार हैं। और न प्रकृति न विकृति पुरुषः, पुरुष का स्वभाव कैसा है? वो ना किसी की प्रकृति है ना किसी की विकृति है। ननु एतेभ्यो अतिरिक्ता अन्येपि बहवो घटपटादय पदार्था दृश्यन्ते तत्कथम एषाम उपपत्ति अत आह। कह रहे हैं ये जो आपने बताए 16 पदार्थ, ननु एतेभ्यो अतिरिक्ता, इनसे भिन्न भी तो अन्यपि बहवो घटपटादय पदार्थ दृश्यन्ते, और भी बहुत सारे घटपट आदि पदार्थ देखे जाते हैं, वो भी तो विकारी है ना सब। तत्कथम एषाम उपपत्ति, तो उनकी उपपत्ति कैसे होगी? इसलिए अत आह, इसलिए कह रहे हैं, चौथा सूत्र बोलिए, त्रैगुण्य संचारः। कह रहे हैं त्रिगुण का ही संचार है वो सब जितने पदार्थ हैं ना। त्रिगुण एवं त्रैगुण्यम, भाव में स्वार्थ में प्रत्यय हो रहा है यहाँ पर, तो त्रिगुण को ही क्या कहा यहाँ पर? त्रैगुण्य। त्रिगुण एवं त्रैगुण्यम सत्वरज तमांसी तेषां संचार मत्त कपोत कंठ न्यायेन प्रतिक्षणम विलक्षण परिणामो वर्तते इति शेषः। सत्वरज तम जो 3 गुण हैं, तेषाम संचार है, उन्हीं का संचार हो रहा है इन सब पदार्थों में, परिवर्तित हो रहे हैं वही। कैसे? मत्त कपोत कंठ न्यायेन, ये जो कबूतर होता है ना, जब वो प्रसन्न होता है तो कंठ को ना वो घुटर घुटो करता ही रहता है और सिकोड़ता है, कभी फैलाता है, तो उसके कलर भी चेंज होते हैं, शेप भी चेंज होती है, कभी मोटा कर लेता है कभी पतला कर लेता है, तो हर पल वो चेंज होता है, बदलता रहता है।
तो कह रहे हैं मत्त कपोत कंठ न्याय न, मत्त कपोत मदमस्त कबूतर के कंठ के न्याय से प्रतिक्षणम विलक्षण परिणामों वर्तते इति शेष है। ये जो 3 गुण हैं इनमें प्रतिक्षण विलक्षण परिणाम होते रहते हैं। तो यहाँ पर ये भी प्रतिक्षण कह रहे हैं, क्षणिकवादी जैसे कह रहा था ना, लेकिन वो प्रतिक्षण क्या मानता है, विनाश और उत्पत्ति मानता है। और यहाँ वैदिक धर्म में हमारे ऋषि क्या मान रहे हैं, परिवर्तन तो प्रतिक्षण हो रहा है लेकिन नाश या उत्पत्ति प्रतिक्षण नहीं हो रही है। उस दृष्टि में स्लो प्रोसेस में तो हो ही रही है, नाश और उत्पत्ति भी हो रही है, पर वो ऐसे एक तरफ से संपूर्ण नाश या संपूर्ण उत्पत्ति प्रतिक्षण नहीं हो रही है। तो ये करें कि इन 3 गुणों में ही निरंतर विलक्षणता हो रही है, तो उसी से घटपट आदि जितने भी पदार्थ देखे जाते हैं संसार के, वो सब त्रिगुण के संचार से उत्पन्न हो रहे हैं। अनेन मूल प्रकृति ही त्रिगुणात्मिका त्रित्वेन च भेदबोधकेन गुणः परस्पर विरुद्ध स्वभावः प्रीति अप्रीति विषादात्मका संचारेण च संगत सम्यक चरणार्थकेन च तेषां नित्य सहभावः पुरुषार्थे जननीय कार्यानुसारेण परस्पर सहायता च। तो इससे क्या हुआ, अनेन मूल प्रकृति त्रिगुणात्मिका, तो इससे ये ज्ञापित हुआ कि जो मूल प्रकृति है वो त्रिगुणात्मक है। त्रित्वेन च भेदबोधकेन, और वो त्रिगुणात्मक है, 3 कहा, इससे ही क्या पता लग रहा है, भेदबोध हो रहा है कि उसमें 3 चीज़ें हैं और वो तीनों अलग अलग हैं। तो त्रित्वेन च भेदबोधकेन, त्रित्व के द्वारा ही, भेदबोध के द्वारा, गुणाः, वो जो 3 गुण हैं वो परस्पर विरुद्ध स्वभावः, परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले हैं वो। तो उनमें उनका स्वभाव क्या है, प्रीति अप्रीति विषादात्मकाः। प्रीति गुण वाले तो सत्वगुण हैं और अप्रीति वाले रजोगुण हैं और विषाद वाले तमोगुण हैं। प्रीति अप्रीति विषादात्मकाः, ये 3 गुण प्रीति अप्रीति और विषाद स्वरूप वाले हैं। संचारेण एव संगतः सम्यक चरणार्थकेन तेषां नित्य सहभाव, लेकिन विपरीत स्वभाव वाले होते हुए भी वो क्या करते हैं, संगत, साथ रहते हैं, और सम्यक चरणार्थकेन, सम्यक आचरण के द्वारा, तेषां नित्य सहभाव, उनका नित्य सहभाव रहता है। मतलब झगड़ा करके अलग नहीं हो जाते हैं कि भाई हमारा आपका स्वभाव ही नहीं मिलता है तो साथ हम रह ही नहीं सकते। सत्वगुण बिल्कुल उल्टा, रजोगुण उससे बिल्कुल उल्टा, तमोगुण उससे बिल्कुल उल्टा, लेकिन फिर भी परस्पर हमेशा संगत रहते हैं। और सम्यक चरणार्थकेन, कितनी बड़ी शिक्षा है ये, साथ रहते हैं और सम्यक आचरण, माने ये सारी सृष्टि बना दी, देखो तीनों ने साथ रह के, परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले होकर के भी हम सब आत्माओं को भोग और अपवर्ग दिलाने में नित्य लगे हुए हैं। दीपक का उदाहरण दिया था ना वहाँ कारिका में, इसी बात को कहने के लिए। तेल, रुई, अग्नि, अग्नि, रुई, तेल परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले हैं ना। रुई और अग्नि तुरंत जला देगी उसको, अग्नि और तेल, तेल ज़्यादा डाला तो अग्नि बुझ जाएगी, तेल कम है तो उसको अग्नि उसको जला देगी। तो विरुद्ध स्वभाव वाले हैं ना, लेकिन फिर भी ऐसा मिलजुल के रहते हैं दीपक जो है, दीपक के रूप में, कि दूसरों को प्रकाश देते हैं, उनका सब काम करवा देते हैं। तीनों परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले होने के बावजूद भी। तो इसलिए कई बार हमें ऐसी स्थिति बन जाती है ना जी, इस कक्ष में इसके साथ तो मैं नहीं रह सकता हूँ, इस संस्थान में इसके साथ मैं नहीं रह नहीं सकता, या तो ये रहेंगे या तो मैं रहूँगा। तो ये कह रहे हैं कि रह लो, वो भी उसका अपना एक संस्कार है, ठीक है, आपका अपना एक संस्कार, आपका अपना एक स्वभाव है, उसका अपना एक स्वभाव है। सत्वगुण का अपना एक स्वभाव है, रजोगुण का अपना स्वभाव है, तमोगुण का अपना एक स्वभाव है। पर हम ऐसे मिल जाएं कि हम किसी दूसरे के लिए काम आ जाएं, उनके भोग अपवर्ग के लिए। तो संगतः सम्यक चरणार्थकेन तेषां नित्य सहभाव, पुरुषार्थे, पुरुष के प्रयोजन को
संपादित करने में, संपादनीय जो पुरुषार्थ है उस पुरुष के अर्थ मतलब विषय, उस पुरुष के भोग अपवर्ग के विषय में, जननीय, जननीय माने संपादनीय, जो उसको संपादित करना है पुरुष को, उस विषय में, कार्यानुसारेण परस्पर सहायता च, तो कार्य के अनुसार ये परस्पर एक दूसरे की सहायता भी करते हैं। ततश्च प्रकृते महदादीनां भूतेभ्यश्च घटपटादि सकल पदार्थानां त्रिगुण लक्षण परिणामाद एव संसिद्धिः। कार्योत्पादश्च न अपूर्व किंतु आविर्भाव मात्रं सूक्ष्म कारण रूपेण स्थितस्य स्थूल कार्यक्षम रूपेण विपरिणाम इति सद्व्याप्तिवादश्च इति एते सिद्धांताः संसूचिता भवन्ति इति बोध्यम्। ततश्च इसलिए प्रकृतेः महदादीनां भूतेभ्य, प्रकृति से लेकर के महदादि जो भूत हैं, ये सारा पूरा एक ग्रुप 24 का, इनसे महदादीनां भूतेभ्यश्च, महदादियों का और भूतेभ्यश्च भूतों से, घटपट आदि सकल पदार्थानाम, घटपट आदि जितने भी पदार्थ हैं उन संपूर्ण पदार्थों का त्रिगुण लक्षण परिणामाद एव संसिद्धि। त्रिगुण लक्षण, जो त्रिगुण हैं उनके लक्षण परिणाम से ही उनकी संसिद्धि होती है। योग दर्शन में पढ़ा था ना लक्षण परिणाम आपने, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम। तो कह रहे हैं ये त्रिगुण का जो लक्षण परिणाम है उससे ही सकल पदार्थों की संसिद्धि हो रही है, 3 गुण से ही सब बने हुए हैं। और ये जो कार्य का उत्पादन हो रहा है ये न अपूर्वः, कार्योत्पादश्च न अपूर्व, ऐसा नहीं है कि मतलब असत्य से सत्य की उत्पत्ति हो रही है, अपूर्व उत्पत्ति नहीं हो रही है, पहले से ही कारण में वो पदार्थ हैं। क्योंकि सांख्य किसको मानता है? सत्कार्यवाद को। पहले से ही जो पिंडीभूत है, मिट्टी का पिंड है, उसमें पहले से ही घट विद्यमान है, बस कुम्हार तो उसको अभिव्यक्त कर देता है, वो तो पहले से ही है उसमें। तो वही कह रहे हैं कार्योत्पादश्च न अपूर्वः, ये कार्य उत्पत्ति अपूर्व नहीं है, किंतु आविर्भाव मात्रम, बल्कि उसका आविर्भाव हो रहा है, प्रकट मात्र हो रहा है, अभिव्यक्त मात्र हो रहा है। सूक्ष्म कारण रूपेण स्थितस्य, जो अभी तक सूक्ष्म कारण रूप में स्थित था घटादि, उसका स्थूल कार्यक्षम रूपेण विपरिणाम इति, स्थूल कार्य के रूप में उसका विपरिणाम मात्र हो रहा है। सद्व्याप्तिवादश्च इति एते सिद्धांता, इसलिए ये जो सारे पदार्थ बन रहे हैं इसी से सत्कार्यवाद की भी स्थापना हो रही है। सद्व्याप्तिवादश्च इति एते सिद्धांता संसूचिता भवन्ति, ये जो सिद्धांत हैं ये सत्कार्यवाद को भी ज्ञापित कर रहे हैं, इति बोध्यम, ऐसे जान लेना चाहिए।